लोग यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस ऑन फेसबुक। फेसबुक के ऊपर कौन कौन सी ऑडियंसेस हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं, और इनका यूज बेसिकली जो है वो कैसे किया जाएगा। तो इसके साथ लिख लेते हैं एंड देयर यूज, उनको किस किस टाइम और कैसे जो है वो यूज करना है, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम लोगों ने जो है वो माइंड के अंदर जो है वो रखना है। क्या तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं जी, सबसे पहले मेरे पास जो है वो होती है कोर ऑडियंस। डिफरेंट नेम इसके हैं। इसी तरह अगर इसको सेव कर लें तो इसको सेव्ड ऑडियंस भी जो है वो बोला जाता है। इसी तरह कोल्ड ऑडियंस भी इसको जो है वो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहली तो ये होगी हमारे पास। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो है वो होती है जी कस्टम ऑडियंस, जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम रीटारगेटिंग ऑडियंस भी जो है वो बोला जाता है। और बेस्ड ऑन किस चीज के ऊपर बनी है, वार्म या हॉट ऑडियंस भी जो है वो इसको बोला जाता है। ठीक है। और थर्ड वन है हमारे पास जिसको बोलते हैं जी लुक लाइक ऑडियंस, या इसको सिमिलर ऑडियंस भी जो है वो बोला जाता है। और ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो तकरीबन कोल्ड ऑडियंस ही जो है वो होती है। ठीक है। अगेन इनके यूजेज के ऊपर जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है। एक और किस्म की ऑडियंस थी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए उसका, अब यूज नहीं होती, तकरीबन खत्म हो चुकी है, जो थी स्पेशल एड ऑडियंस। और ये बेसिकली थी स्पेशल एड कैटेगरीज के लिए। लेकिन अब ये जो है वो खत्म हो चुकी है, तो इसलिए इसको मैं फिलहाल जो है वो रेड कर देता हूँ, इसको हम लोग जो है वो यूज नहीं करेंगे। तो ये चार किस्म की हमारे पास जो है वो ऑडियंसेस आ रही हैं, इनका मजीद जो है वो हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाली है इसको हम लोग जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस भी बोलते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस, ये डिफरेंट किस्म के इनके जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो नेम आ जाते हैं। अब हम लोग जो है वो बेसिकली इनको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो है वो होता क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट से। कोर ऑडियंस, सेम ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस या इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस कौन कौन सी होती है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो होती है लोकेशन। उसके बाद हमारे पास है जी जेंडर, एज। उसके बाद लैंग्वेज भी इसके अंदर जो है वो आ जाती है। और फिर उसके बाद मेन चीजें हमारे पास आती हैं इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, डेमोग्राफिक्स। ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें जो है वो तकरीबन इसके अंदर हमारे पास जो है वो होती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट वन आ गई कि हम लोग जो पहली किस्म की ऑडियंस, और जिसको अभी तक हम लोग जो है वो यूज करते आए हैं, वो हमारे पास जो है वो ये ऑडियंस होगी। और अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे पास जो है वो कोल्ड ऑडियंस है, यानी हम लोगों को खुद सर्च जो है वो करना पड़ रहा है। ठीक है, खुद सर्च करना पड़ता है, और हम लोग जो है वो मोस्टली जो है वो इसको जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड जो है वो अगर हम लोग बात करें, जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ ऑडियंस जो है वो आती है कस्टम ऑडियंस, रीटारगेटिंग ऑडियंस और हॉट ऑडियंस। अच्छा, ये जो बेसिकली ऑडियंस होती है ना, इसका मैं साथ जो है वो लिख देता हूं कि नेवर इंटरएक्टेड विद ओवर बिजनेस प्रीवियसली। इन लोगों ने कभी भी हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट जो है वो नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है वो ये जो है वो देख रहे हैं। अब सेकंड वाले, ये जो है वो प्रीवियसली इंटरएक्टेड विद ओवर बिजनेस।
ठीक है, या इसको मैं क्या करता हूँ जी, इंटरेक्टेड विद अवर बिजनेस प्रीवियसली। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो हमारे पास चीजें जो है वो आ जाती हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस के साथ किसी ना किसी तरह से इंटरेक्ट किया हुआ है। तो लेट्स सपोज ये हो सकते हैं वेबसाइट विजिटर्स, ये हो सकते हैं एफबी या आईजी एंगेजर्स, ये हो सकते हैं जिन्होंने हमारी वीडियो व्यूअर्स व्यूज की हो, ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने लेट्स सपोज जी लीड फॉर्म को जो है वो फिल किया हो। ठीक है, या हमारा कोई लेट्स सपोज सीआरएम डाटा, स्पेशली सीआरएम डाटा। सीआरएम डाटा कौन सा आपके पास जो है वो होता है, जो आपके पास क्लाइंट्स की ईमेल लिस्ट मौजूद है, फोन नंबर जो है वो मौजूद है, और उनको आप लोग उसकी बेस के ऊपर जो है वो रिटारगेट करने जा रहे हो, तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो इसको यूज जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी मजीद इन पे हम लोगों ने वर्किंग करनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन की अगर जो है वो हम लोग बात करें, तो ये बेसिकली कौन से लोग होंगे, नेवर और समहाउ, यानी इसमें से अगेन कोल्ड ऑडियंस भी हमारे पास है, बाजू का जो है वो वार्म ऑडियंस भी हमारे पास जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसके साथ वार्म भी ऐड कर देता हूँ। या तो उन्होंने कभी भी इंटरेक्ट नहीं किया, या हो सकता है कभी ना कभी, क्योंकि हम लोग जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ ऑडियंस बना रहे हैं, तो उस डाटा के अंदर हो सकते हैं। ये कौन सी हमारे पास जो है वो ऑडियंस होगी, बेसिकली ये वो लोग जो है वो हमारे पास जो है वो होंगे जो कि हमारे सिमिलर टू जो है वो कस्टम ऑडियंस होंगे। इसके लिए हमें सीड ऑडियंस की जो है वो जरूरत पड़ती है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो है वो कस्टम ऑडियंस होती है। ठीक है, कस्टम ऑडियंस। सो लेट्स सपोज अगर किसी ने मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया है, मैं चाह रहा हूं कि वो तमाम लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट को जो है वो विजिट किया है, उसी तरह के लोग जो है वो मुझे फेसबुक अपने एल्गोरिथम से जो है वो निकाल के दे। तो फेसबुक के वो मैं बेसिकली वो डाटा प्रोवाइड करूंगा और उसे बोलूंगा मुझे इसकी जो है वो लुक लाइक ऑडियंस जो है वो बना के दे दे। इसी तरह लेट्स सपोज अगर मेरे पास जो है वो कोई परचेज डाटा जो है वो मौजूद है, परचेज डाटा के ऊपर मैं आता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की ऑडियंस जो है वो चाहिए जिन्होंने मैं ऑलरेडी मेरी वेबसाइट से जो है वो परचेज किया हुआ है। तो ये बेसिकली जो है वो क्या करेगा, फेसबुक जो है वो जो है वो अपने एल्गोरिथम पे सर्च करेगा, वो तमाम के तमाम लोग जो मुझे निकाल देगा जिन्होंने जिनके इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेम होंगी, जैसे कि मेरे पास जो है वो लेट्स सपोज जो कस्टम ऑडियंस के अंदर लोग मौजूद थे। इसी तरह मेरे पास अगर जो है वो लोग जो है वो मौजूद हैं सारे के सारे जिन्होंने जो है वो उनकी ईमेल, फोन नंबर्स वगैरह मेरे पास जो है वो अगर मौजूद है, कि उन लोगों के जिन्होंने मेरी वेबसाइट से परचेज किया है, या पहले प्रीवियसली जो है वो उन्होंने जो है वो लीड जनरेट की हुई है, और मैं चाह रहा हूँ बेसिकली उन लोगों को जो है वो रीटारगेट जो है वो करूं, तो फिर हम लोग जो है वो कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है स्पेशल एड कैटेगरी। अगर आप लोग कोई जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन चीजों को जो है वो यूज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पेशल एड कैटेगरी के लिए होती थी, अब अवेलेबल नहीं है। स्पेशल एड कैटेगरी ओनली फॉर स्पेशल एड कैटेगरी, और नॉट एग्जिस्ट नो। अब ये एग्जिस्ट नहीं करती, पहले होती थी, अब ये एग्जिस्ट नहीं होती, अब ये खत्म हो गया है। अब यहाँ पे ये तीन किस्म की आपके पास जो है वो ऑडियंसेस जो है वो रह गई है। अब जो है वो बेसिकली हमारा जो है वो डिपेंड होता है कि ये इस ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस को कब जो है वो हम लोगों ने जो है वो यूज करना है। ठीक है, कौन सी ऑडियंस को हम लोगों ने किस टाइम के ऊपर जो है वो यूज करना है। अगर इसको जो है वो बेसिकली हम लोग जो है वो डिस्कस करें, तो सबसे पहले अगर आपके पास जो है वो न्यू बिजनेस है कोई भी, और फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग कंपेन्स बना रहे हैं, प्रीवियसली पिक्सल वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल जो है वो नहीं था, आपके पास प्रीवियसली कोई ईमेल डाटा या कुछ भी जो है वो अवेलेबल नहीं है,
तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो पहली टाइप ऑफ ऑडियंस है, इसको जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, पहली टाइप ऑफ ऑडियंस को आप लोग यूज करेंगे। इसके लिए आप लोग जो है वो गूगल के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, गूगल के ऊपर जाएं, वहां पे जाके जो है वो देखें आपके पास कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल है जहां से आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं। इंटरेस्ट, मैंने दो किस्म के जो है वो इंटरेस्ट आप लोगों को जो है वो बता दिए थे कि कौन कौन सी टाइप के जो है वो इंटरेस्ट होते हैं। मेन चीज इसके अंदर ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है। ठीक है, मेन चीज आपके पास जो है वो ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है। आप लोगों ने इंटरेस्ट निकालने होते हैं, और इसके अंदर भी मैंने दो चीजें आपके जो है वो बताई थी कि हमारे पास एक जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जो कि एल्गोरिथम बेस्ड इंटरेस्ट होते हैं, सेकंड रियल बिजनेस बेस्ड इंटरेस्ट होते हैं। उनका यूज भी आप लोगों को बता दिया था, कौन सी ऑप्शन जो है वो कब यूज जो है वो होनी है। ठीक है, इसी तरह अगर सेकंड हम लोग बात करें कस्टम ऑडियंस रीटारगेटिंग कैंपेन, अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोगों ने जो है वो रीटारगेटिंग कैंपेन जो है वो बनानी है अपने विजिटर्स को, अपने परचेजर्स को, वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट जो है वो किया हुआ था, या कोई भी इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, उसके लिए हम लोगों ने इसको जो है वो यूज करना है। लास्ट पे अगर आपके पास ऑलरेडी डाटा है और आप लोग मजीद स्ट्रगल कर रहे हैं मजीद सेल्स के हवाले से या लीड्स के हवाले से, और आप लोग चाह रहे हैं बेसिकली अपनी ऑडियंस को एक्सटेंड करना, और सिर्फ उन्हीं लोगों से रिलेटेड जो है वो एक्सटेंड करना जो लोग आपके बिजनेस से रेलिवेंट हैं। जिस तरह लेट्स सपोज आपके पास जो सीआरएम डाटा है, ईमेल डाटा है, उससे रेलिवेंट लोगों को, तो फिर आप लोग जो है वो ये लुक लाइक ऑडियंस जो है वो उस टाइम के ऊपर जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने जो है वो इनको नैरो जो है वो करना है या नहीं करना। ठीक है, नैरो क्या होता है, बेसिकली वो जो नैरो फर्दर वाली हमारे पास जो है वो ऑप्शन थी, तो अगर हम लोग जो है वो नैरो करेंगे तो कोर ऑडियंस कस्टम ऑडियंस, यस, इसको जो है वो आप लोग हमेशा नैरो कर सकते हैं, जरूर करें। ठीक है, और बल्कि बेहतर होता है कि इसको जो है वो नैरो ऑडियंस करके ही जो है वो लेके चले। लेकिन अगर कस्टम ऑडियंस की बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ पे किसी किस्म का कोई फिल्टर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। ये ऑडियंस ऑलरेडी आपके पास बहुत नैरो डाउन जो है वो होती है, तो सम टाइम जो है वो बेसिकली अगर आप लोग इसको मजीद नैरो जो है वो कर देते हैं, तो होता यह है कि आपकी कंपेन जो है वो रन ही नहीं होती, क्योंकि आपके पास टारगेट ऑडियंस इतनी ज्यादा अवेलेबल जो है वो नहीं होती कि आप लोग जो है वो उसको टारगेट कर सकें। तो मिनिमम डाटा यहाँ पे जो है वो जितने भी ये बेसिकली चीजें लाइक वेबसाइट विजिटर्स हैं, एफबी एंगेजर्स, वीडियो व्यू, लीड फार्म, सीआरएम डाटा, फेसबुक की रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट वो लोग जो है वो 1000 होने चाहिए जिनको आप लोग जो है वो रिटारगेट करते हैं। लेकिन सम टाइम जो है वो ऑडियंस आपकी जो है वो अगर 100 प्लस डाटा भी आपके पास लोगों का मौजूद है, तो ये ऑडियंस बना देता है। लेकिन अगेन होता यही है कि अगर आपके पास जो है वो 100 प्लस का डाटा है और आप लोग कंपेन उस पर चला देते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कंपेन जो है वो रन ही नहीं होती। और यहाँ पे एक गलती समझ लें, एक चीज जो है वो समझ लें जिसमें अक्सर लोग जो है वो परेशान रहते हैं, और वो ये है कि रीटारगेटिंग कंपेन्स जो है वो बनाई होती हैं, तो वो कंपेन्स किसी किस्म के कोई इंप्रेशंस जो है वो नहीं ले रही होती। तो वहां पे आपने जो है वो जाके अपने ऑडियंस सेक्शन के अंदर जो है वो देखना होता है कि वो बेसिकली ऑडियंस है कितने लोग हैं। अगर 100 150 200 लोग हैं तो माइट भी आपके एड्स रन ही नहीं होंगे। इसी तरह लेट्स सपोज अगर जो है वो 1000 1500 2000 लोग थे, लेकिन आपने उसके ऊपर फिल्टर्स ऐसे अप्लाई कर दिए, उसको इतना नैरो डाउन जो है वो आप लोगों ने कर दिया कि वो आपकी ऑडियंस जो है वो तकरीबन 50 100 150 200 लोगों की रहेगी, तो फिर भी आपकी कंपेन रन नहीं होती। तो इस चीज के बारे में आपने हमेशा चेक करना है। और लुक अलाइक ऑडियंस की बात करें तो बेस्ड ऑन जो भी आपकी ऑडियंस होगी उसकी बेस के ऊपर आप इसको नैरो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो टोटली टोटली अप टू यू कि आप लोग इसको जो है वो नैरो डाउन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सिर्फ कस्टम ऑडियंस यूज करते हुए आप लोगों ने ये माइंड के अंदर जो है वो रखना है, बाकी किसी भी ऑप्शन के अंदर जो है वो आप लोगों को इतनी ज्यादा इसकी जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो अगेन अवेलेबल चीजें हैं। इसको हम लोग जो है वो कोर ऑडियंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंपेन्स बनाते हुए। अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है कस्टम ऑडियंसेस को और लुक अलाइक ऑडियंसेस को। लुक अलाइक के लिए सीड ऑडियंस कैसे जो है वो यूज की जाती है,
इन चीजों को हम लोग जो है वो ऑडियंसेस क्रिएट करते हुए जो है वो चेक करेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से ऑडियंसेस क्रिएट करनी है। तो अब इन ऑडियंसेस को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ऑल टूल्स ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके ऑडियंसेस वाला बटन ढूंढना है। अगर यहाँ पे आपको ना मिले, स्क्रॉल डाउन आप लोगों ने करते जाना है। तो ये एडवर्टाइज के नीचे ऑडियंसेस की ऑप्शन मौजूद है आपके पास। ठीक है, इस ऑप्शन के ऊपर आप लोग चलेंगे और यहाँ पे आके आप लोगों ने ऑडियंसेस, तो ये कुछ ऑलरेडी मैंने ऑडियंसेस बनाई हुई हैं। इस अगर इंटरफेस को आप लोग देखें, सबसे पहले उस ऑडियंस का नेम आ रहा है, फिर उसकी टाइप आ रही है, कौन सी टाइप है, और एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आ रहा है, अवेलेबिलिटी आ रही है, और डेट क्रिएटेड हमारे पास जो है वो आ रहा है। तो हम लोग अगर क्रिएट ऑडियंस बटन के ऊपर आए तो यहाँ पे ये देखें तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस की जो है वो अगर हम लोग जो है वो बात करें, connect with people who have already shown an interest in your business or product with custom audiences. You can create an audience from your कस्टमर कॉन्टैक्ट्स, वेबसाइट, मोबाइल एप्स। इसको अभी देखते हैं। लोकल लाइक ऑडियंस की अगर बात करें हम लोग, तो रीच न्यू अकाउंट सेंटर अकाउंट्स who are similar to audiences you already care about. You can create a lookalike audience based on the people who like your page, conversion pixel, or any of your existing custom audiences. Last one है saved audience. Saved audience क्या होती है? Save your commonly used targeting options for easy reuse. Choose your demographic interest or behavior, then save them for future use. ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं कस्टम ऑडियंस। तो जैसे मैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर आऊं तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं तकरीबन 14 टाइप्स की डिफरेंट ऑडियंसेस मेरे पास मौजूद है। योर सोर्स के अंदर 5 है और मेटा सोर्सेज के अंदर आपके पास तकरीबन 9 ऑप्शंस अवेलेबल है। इन डिफरेंट सोर्सेज को हम लोग जो है वो यूज करते हुए ऑडियंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेबसाइट की। तो वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे तो इससे पहले एक चीज आप लोगों ने माइंड के अंदर रखनी है, आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल होना लाजमी है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पिक्सल इंस्टॉल जो है वो नहीं होगा तो आप लोग जो है वो ये ऑडियंस नहीं बना सकेंगे। तो पहले पिक्सल इंस्टॉल होना चाहिए, पिक्सल के अंदर डाटा होना चाहिए, फिर आप लोगों ने ये ऑप्शन को यूज करना है। मैं वेबसाइट बटन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करता हूं। उसके बाद यहाँ पे ये पिक्सल सोर्स पूछेगा आपसे, कौन सा पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के पिक्सल्स आ रहे हैं। तो जो एक्टिव पिक्सल होगा उसके साथ ये जो डॉट आ रहा है ये ग्रीन होगा। अभी राइट नो अगर आप लोग जो है वो देख सकते हैं तो ये ग्रे है, यानी कि मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए जो है वो एक पिक्सल जो है वो बनाया था क्लास के लिए। तो ये ग्रे है, तो इसके अंदर अभी रिसेंटली किसी किस्म का कोई डाटा नहीं है। इस तरह ये टेस्ट ये मैंने वैसे टेस्टिंग के लिए पिक्सल जो है वो बनाए थे डिफरेंट क्लासेस के अंदर। इनको क्योंकि प्रॉपरली इंस्टॉल जो है वो किसी पे भी जो है वो मैंने नहीं किया था, तो ये रेड आ रहे हैं, यानी इनके ऊपर किसी किस्म का डाटा नहीं है। इसके ऊपर प्रीवियसली डाटा मौजूद है लेकिन रिसेंट डाटा यहाँ पे जो है वो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे सोर्स पे हम लोग पिक्सल को जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद इवेंट्स के ऊपर आए तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हैं। सबसे पहले है ऑल वेबसाइट विजिटर्स। अगर ऑल वेबसाइट विजिटर्स की ऑप्शन के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करूं तो ये उन तमाम लोगों को इंक्लूड कर लेगा जो जिन्होंने मेरी वेबसाइट विजिट की कितने दिन के अंदर। यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट 30 आ रहा है। अगर मैं लेट्स सपोज 60 करना चाहूँ या 90 करना चाहूँ या आगे मजीद जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। तो हम लोग पिक्सल डाटा के थ्रू 6 माह तक के डाटा को 180 डेज तक के डाटा को रिटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, पिक्सल के थ्रू जो पिक्सल डाटा है हमारे पास, हम लोग 180 दिन के डाटा तक को जो है वो हम लोग रिटारगेट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें कि मैं 1 साल का करना चाहूँ तो वो आप लोग नहीं कर सकते। वैल्यू उसने कहा 180 डेज से ऊपर जो है वो नहीं जानी चाहिए। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है, बाजुकात हम लोग 7 डेज का जो है वो बना रहे होते हैं, बाजुकात हम लोग 14 डेज की ऑडियंस बना रहे होते हैं, बाजुकात 30 डेज, 60, 90, ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट्स सपोज अभी हमारे पास डाटा नहीं है तो मैं 90 डेज कर देता हूँ कि लास्ट 90 दिन के अंदर किसी भी पर्सन ने अगर मेरी वेबसाइट को विजिट किया तो मैं उनको रीटारगेट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अभी आगे ऑप्शन जाने से पहले आगे चलता हूँ। पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक
वेब पेजेस। अगर आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो है वो पेजेस अवेलेबल हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ स्पेसिफिक पेज के लोगों को टारगेट करना चाहूं, तो आप लोग कर सकते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज हमारे पास अक्सर क्या होता है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है वो पड़ी होती हैं वेबसाइट पे, या डिफरेंट किस्म के कोर्सेज हमारे पास वेबसाइट के ऊपर जो है वो पड़े हुए होते हैं। अगर हम लोग जो है वो बेसिकली चाहें कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज विजिटर्स को टारगेट करना चाहें, तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जो है वो यूज कर लेना है। इसी तरह लेट्स सपोज मैं अगर चाह रहा हूं कि मैंने जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया उन लोगों को टारगेट करूं, ठीक है, तो पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज अटेंशन 90 डेज यूआरएल कंटेन्स या डजंट कंटेन या इक्वल, तो मैं करूंगा कंटेन फॉरवर्ड स्लैश कार्ट। के लिए सिंपली जो है वो फॉरवर्ड स्लैश कार्ट की ऑप्शन जो है वो यूज हो रही होती है। तो ये मैंने जो है वो यूज कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर समटाइम ये भी होता है कार्ड जो है वो यूज हो रहा होता है, या आपने अपनी वेबसाइट से देखना है, या फॉरवर्ड स्लैश भी आगे होता है। तो ये मैंने दोनों ऑप्शन यूज कर लिए हैं। तो इस ऑप्शन से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के स्पेसिफिक पेजेस को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें पूरे का पूरा यूआरएल देने की जरूरत नहीं है। जो लेट्स सपोज centennialsoul.com फॉरवर्ड स्लैश कोर्सेज है, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सर्विसेज पेज के विजिटर्स को टारगेट करना है, तो सेंटेनियल सोल डॉट कॉम इससे शुरू वाला जो होगा वो मेरा बेसिकली जो है वो साइट पे निकल जाएगा। आगे फॉरवर्ड स्लैश के आगे वाला जो भी होगा वो यहाँ पे मैंने पुट कर देना है। इसी तरह लास्ट पे आ रहा है विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। तो वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो ये परसेंटाइल 5% वाले लोग, 10%, 25% वाले लोग जो है वो अगर मैं टारगेट करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। हम लोग नॉर्मली डिफरेंट इवेंट्स के लिए जो है वो रिटारगेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आपके पिक्सल फायर हो रहा है और डिफरेंट पेजेस वगैरह जो है वो फायर हो रहे हैं, तो वो इवेंट्स भी आ रहे होते हैं, लाइक ऐड टू कार्ट पेज, परचेज पेज, चेकआउट पेज, इस तरह के पेजेस आ रहे होते हैं, तो उनको भी आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अभी ऑल वेबसाइट विजिटर्स को जो है वो टारगेट करता हूँ। इसके अंदर मजीद फिल्टर्स की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर किसी लोगों को मजीद इंक्लूड करना हो या किसी को एक्सक्लूड करना हो, जिस तरह हम लोग क्या चाह रहे होते हैं, लेट्स सपोज जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया उनको मैं इंक्लूड करना चाह रहा हूं, और उसमें से एक्सक्लूड करना चाह रहा हूं जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। तो हम लोग इफ एंड देन सिचुएशंस भी यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद ऑडियंस नेम दे देना। तो मैं क्या करता हूँ जी, वेबसाइट विजिटर्स 90 डेज, ये मैंने नेम रख दिया ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे जो है वो याद भी रहे कि ये बेसिकली ऑडियंस किस चीज की है। तो मैं क्रिएट ऑडियंस के ऊपर आऊंगा, तो ये मेरे पास जो है वो ऑप्शन जो है वो आ गई। तो ये देखें, वेबसाइट विजिटर्स 90 डे कस्टमर कस्टम ऑडियंस बिलो 1000 है, और लो वेबसाइट ट्रैफिक की ऑप्शन मुझे दे रहा है, और अवेलेबिलिटी रेडी है, यानी इसको मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि ये लो वेबसाइट ट्रैफिक दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इस ऑडियंस को यूज कर भी लूं तो मेरी कंपेन पे शायद कोई किसी किस्म के इंप्रेशन वगैरह नहीं आएंगे। आगे चलते हैं, कस्टम ऑडियंस, नेक्स्ट चलते हैं कस्टमर लिस्ट के ऊपर। अब ये सबसे ज्यादा पावरफुल ऑडियंस है जो कि मोस्टली हम लोग जो है वो इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। इसके लिए आपका डाटा जो है वो सबसे पहले सीएसवी फाइल के अंदर होना चाहिए। आप लोग यहां से डाउनलोड फाइल टेम्पलेट भी कर सकते हैं, ताकि आपके पास टेम्पलेट आ जाए, उसी के अंदर डाटा पुट करें और उसको अपलोड कर देना। अगर खुद से बनाना चाह रहे हैं, गूगल शीट के ऊपर जाएं, तो ये कह रहा है बेसिकली एटलीस्ट वन ऑफ द आइडेंटिफायर होना चाहिए, या उनकी ईमेल होनी चाहिए, या फोन नंबर आपके पास जो है वो होना चाहिए, या मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी होनी चाहिए, या फेसबुक ऐप यूजर आईडी, फेसबुक पेज यूजर आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये एटलीस्ट ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। इसी तरह मजीद मॉडिफायर्स लाइक सिटी, प्रोविंस को ऐड कर सकते हो, कंट्री को, जिप कोड को, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, एज। अगर उनकी कोई जो है वो लाइफ टाइम वैल्यू है आपके बिजनेस के लिए, वो आप लोग ऐड कर सकते हो। डाटा प्रोसेसिंग ऑप्शंस के हवाले से आप लोग इनको चीजों को ऐड कर सकते हो। मोस्टली हम लोग इंटरेस्टेड, या हमारे पास जो डाटा होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल और फोन नंबर का होता है। ठीक है, तो सिर्फ यही हमारे लिए जरूरी है। ईमेल की अगर जो भी आप शीट बना रहे हो उसका जो हेडर होना चाहिए
वो ईमेल जो है वो आप लोगों ने जो है वो लिखना है जिस तरह ये आ रहा है, इसका हेडर छोटा ईमेल होना चाहिए। फोन नंबर पे आए तो ये सिर्फ और सिर्फ फोन आप लोगों ने हेडर के अंदर जो है वो ऐड करना है। इसी तरह ये मोबाइल एडवर्टाइजर आईडी MAD आईडी कर देना। तो ये सारी चीजें गेन ये फाइल टेम्पलेट के अंदर पड़ी हैं, इसके अंदर से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे उस फाइल को जो है वो आप लोगों ने अपलोड कर देना है। दोबारा यहाँ पे कह रहा है कि फाइल टेम्पलेट CSV में डाउनलोड करना चाहें तो कर लें। डाटा उसमें पुट करके आप लोगों ने फाइल अपलोड कर देनी है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वो आपके जो ये मॉडिफायर्स हैं उनको चेक करेगा कि जो नेसेसरी मॉडिफायर्स हैं जिस तरह ईमेल है, फोन नंबर वगैरह, वो उस शीट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, उनको ये चेक करेगा और उसके बाद फिर उस डाटा को हैश करना शुरू कर देगा, मैच करना शुरू कर देगा और एट द एंड जो है वो उनको यहाँ पे आपके लिए जो है वो अपलोड कर देगा। अ, तो हम लोग जो है वो एक फाइल यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो एक मेरे पास फाइल थी, इसको मैंने जैसे ही अपलोड किया है तो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास जो है वो ऑप्शन जो है वो आ चुकी है। और वो ऑप्शन जो है वो बेसिकली ये है कि कस्टमर वैल्यू जो है वो आप लोग इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास कस्टमर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। सम टाइम जो है वो कुछ क्लाइंट्स जो है वो बेसिकली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो जो है वो उनकी कस्टमर वैल्यू जो आपके क्लाइंट है बेसिकली वो अपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू भी जो है वो रख रहे होते हैं। तो अगर लाइफ टाइम वैल्यू है तो यस करेंगे, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ टाइम नो करेंगे। उसके बाद जो है वो इस ऑडियंस का जो है वो नेम क्या रखना है, तो मैं कर देता हूँ जी टेस्ट लीड्स। और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो ठीक है, अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये ईमेल वाला उसने हैश कर लिया, फोन नंबर वाला एक्शन नीडेड। अगर इसको मैं ना भी करूं तो दो ऑलरेडी मॉडिफायर्स इसने पिक कर लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये देखें डेट क्रिएटेड, तो इसमें हम लोग जो है वो देख सकते हैं अगर मेरे पास डेट वाला कोई भी कॉलम वगैरह जो है वो अवेलेबल है तो हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेट्स वाला कॉलम भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि मेरे पास डेट्स वाला कॉलम जो है वो अवेलेबल नहीं है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे पास जो है वो मौजूद था, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम यहाँ पे मेरे पास अगेन अवेलेबल नहीं है। मेरे पास यहाँ पे फुल नेम है, या तो मुझे इनको लहदा लहदा फर्स्ट नेम लास्ट नेम करना पड़ेगा। उसके बाद ये मुख्तलिफ चीजें हैं तो बाकी मुझे जो है वो नहीं चाहिए। तो जो इसने ऑडियंस मैप किया उसी को मैं लेके चलूंगा, इंपोर्ट एंड क्रिएट करूंगा। वो कह रहा है कि इनको एक दफा देख लें, मैंने ऑलरेडी उनको देख लिया और इसको मैं कर देता हूँ अपलोड एनीवे। तो अब ये देखें जी, इसने इस लिस्ट को हैश कर लिया, 54 रोज जो है वो इसने क्रिएट की हैं। ठीक है, तो अगेन स्टिल बहुत थोड़ी ऑडियंस है मेरे पास। ठीक है, 54 लोगों की ऑडियंस बहुत कम है। और इसको अगर मैं कंपेन्स के अंदर रन करूंगा तो ज्यादातर चांसेस हैं मुझे जो है वो इम्प्रेशंस नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है। तो एस्टिमेटेड साइज ये फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं होती, नॉट अवेलेबल आ रहा है, स्टिल पॉपुलेट कर रहा है, अवेलेबल फॉर यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी ये देख रहा है स्टिल कि उन 54 ईमेल में से भी कितने लोग फेसबुक के ऊपर जो है वो मौजूद है, क्योंकि समटाइम जो है वो ईमेल क्लाइंट की कुछ होती है, फेसबुक पे किसी और जगह से उन्होंने जो है वो या किसी और ईमेल से जो है वो साइन अप जो है वो किया हुआ होता है। तो दो किस्म की हमारे पास ऑडियंस होगी। अगेन ऐप एक्टिविटी, अगर कोई आपकी ऐप है उसके ऊपर जिस तरह वेबसाइट के लिए फेसबुक पिक्सल कोड होता है, मोबाइल ऐप के लिए SDK कोड होता है। अगर वो SDK कोड आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, अपनी ऐप को फेसबुक के साथ रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ऐप की डिफरेंट एक्टिविटीज की बेस के ऊपर जो है वो ऑडियंस बना सकते हैं। और ये सेम उसी तरीके से काम करती है जिस तरह ये हमारी वेबसाइट काम करती है। ऑफलाइन एक्टिविटी, अगर ऑफलाइन एक्टिविटी के ऊपर जो है वो हम लोग जाए बेसिकली इसमें कुछ क्लाइंट्स कुछ मर्चेंट्स बेसिकली होते हैं जिन्होंने अपने ऑफलाइन चैनल्स फेसबुक के साथ जो है वो लिंक किए हुए होते हैं, जिस तरह उनका लाइक CRM डाटा होता है या इस तरह की कोई भी चीज है, तो उनको हम लोग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगेन सोर्स मेरे पास आ रहा है, लेट्स सपोज पिक्सल सेंटेनियल सोल वाला। उसके बाद है पीपल हु इंटरेक्टेड ऑफलाइन, और यहाँ से इवेंट पे जो है वो क्या होगा, लेट्स सपोज किसी ने परचेज किया, किसी ने कुछ भी किया, इंटरेक्टेड ऑफलाइन जो है वो हमारे पास आ जाएगा और हम लोग इसकी ऑडियंस बना के जो है वो इसको यूज जो है वो कर लेंगे। कैटलॉग आ रहा है, अगर आप लोगों ने फेसबुक पेज पे शॉप जो है वो बनाई हुई है,
ठीक है, फेसबुक शॉप आपने बनाई हुई है और अब आप लोग जो है वो बेसिकली चाह रहे हैं कि जिसने उस बेसिकली कैटलॉग को सर्च किया, उसके साथ इंटरेक्ट किया है, उन लोगों को टारगेट करें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटलॉग की बेस के ऊपर भी बना सकते हैं। बस हमें यहाँ से वो प्रोडक्ट सेट और चीजों को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने फिलहाल बनाई नहीं हुई, तो अभी इसको मैं यूज नहीं करता। तो ये तो थे हमारे पास बेसिकली अपने सोर्सेज। अब हम आते हैं मेटा सोर्सेज, यानी फेसबुक के अपने बाय डिफॉल्ट सोर्सेज कौन कौन से हमारे पास जो है वो होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोर्स आ रहा है वीडियो का। अगर मैं वीडियो बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करूं और हम लोग नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, इंगेजमेंट्स के ऊपर आएंगे। तो ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकेंड ऑफ योर वीडियो, पीपल हु व्यूड 10 सेकेंड की वीडियो, 15 सेकेंड की वीडियो, या थ्रू प्ले भी इसको जो है वो बोलते हैं। उसके अलावा 25% अगर आपकी वीडियो देखी है, 50% वीडियो देखी है, 75% वीडियो देखी है, या 95% वीडियो देखी है, तो हम लोग उसकी बेस के ऊपर उनको टारगेट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं उन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को 50% देखा है। उसके बाद हम लोगों ने चूज वीडियो पे आना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपने पेज को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सो लेट्स सपोज मैं एड्स विजिट को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके ऊपर ये छोटी छोटी रील्स पुरानी मेरी पड़ी हुई हैं, तो मैं इनको फिलहाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने डिफरेंट वीडियो सिलेक्ट की और इसको मैं कर देता हूँ कंफर्म। अब रिटेंशन यहाँ पे मेटा सोर्सेज के लिए, इस चीज के लिए मेरे पास आ रही है 365, यानी 1 साल तक का डाटा। लेकिन मुझे अभी 30 डेज का डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे वीडियो व्यूज 30 डेज कर देता हूँ और क्रिएट ऑडियंस। तो ये मेरे पास जो है वो ऑडियंस बन गई वीडियो व्यूज की बेस के ऊपर। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट चलूं इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अब ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहले पीपल हु स्टार्टेड फॉलोइंग योर प्रोफेशनल अकाउंट, जो भी ऊपर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अभी ये लोड हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास अकाउंट जाता है। एवरी वन हु इंगेज विद प्रोफेशनल अकाउंट, तमाम के तमाम लोग जो इंगेज हुए हैं, या स्पेसिफिकली वो लोग जिन्होंने अपने आपके प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल को जो है वो विजिट किया है, या वो लोग जो आपके किसी एड या पोस्ट के साथ इंगेज हुए हैं, या वो लोग जिन्होंने आपको मैसेज सेंड किया है, या वो लोग जिन्होंने आपकी किसी पोस्ट को एड को जो है वो सेव किया हुआ है। ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों की ऑडियंस जो है वो बनाना चाहें जिन्होंने हमें जो है वो डीएम किया हुआ है, तो मैंने इस ऑप्शन को जो है वो यूज कर लिया। रिटेंशन में लेट्स सपोज इसकी कर देता हूँ 45 डेज। यहाँ पे जो है वो मैं क्या करूंगा, इन इंस्टाग्राम डीएम 45 डेज। तो ये ऑडियंस नेम आ जाएगा। स्टिल मेरे पास अगेन ये अकाउंट्स पॉपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट्स मेरे पास काफी ज्यादा है अपने प्लस क्लाइंट्स के जो है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और ये ऑडियंस बना लेनी है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ जी, एड्स विजिट को भी फिलहाल चूज कर लेता हूँ और इसकी मैं ऑडियंस बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास ये भी ऑडियंस बन गई। So, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट लीड फॉर्म है। लीड फॉर्म कौन सा है, जो इंस्टेंट लीड फॉर्म था, जिन कैंपेन्स के ऊपर हम लोगों ने जो है वो काम किया था। अभी अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि इंस्टा लीड फॉर्म जो है वो की बेस के ऊपर जिन लोगों ने उसको ओपन किया या फिल किया उनको टारगेट करना चाहें, और आप लोग करना चाहें, तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पेज सेलेक्ट करना है अपना। जब पेज सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद आगे नेक्स्ट उस पे लीड फॉर्म होना जरूरी है। तो एड्स विजिट पे तो जो है वो मैंने नहीं बनाया हुआ। हम लोग क्या करते हैं जी, मुझे अब देखना पड़ेगा। चले ये इस पेज के ऊपर जो है वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने लीड फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। रिटेंशन अगेन लास्ट 90 डेज तक जिन लोगों ने भी इस फॉर्म को या तो ओपन किया, पहला इवेंट क्या है, एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, या वो लोग जिन्होंने ओपन किया लेकिन सबमिट नहीं किया, तो फिल्टर आ गया। और लास्ट वन है जिन्होंने ओपन किया और सबमिट किया, यानी ये सबमिटेड फॉर्म वाले ऑप्शन है आपके पास। तो जो भी आप लोग यूज करना चाहें, मैं बेसिकली करता हूं हु ओपन बट डिडंट सबमिट द फॉर्म। ठीक है। इस ऑप्शन को जो है मैं यूज करता हूं 90 डेज, और यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म
ओपन वर्ड रीडर सबमिट, इसको मैंने यूज करके क्रिएट ऑडियंस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया, तो मेरे पास ये भी ऑडियंस जो है वो बन गई। उसके बाद अगेन हम लोग जो है वो चले तो इवेंट्स। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो क्या होता है कि आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर डिफरेंट किस्म के इवेंट्स जो है वो बनाए हुए होते हैं, उनके ऊपर जितने लोगों ने आपके साथ इंटरेक्ट जो है वो किया हुआ होता है, आप लोग जो है वो बेसिकली जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि उनको रिटारगेट कर रहे होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और मैं बताता हूँ अगेन एड्स विजार्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग जी, पीपल हु रिस्पोंडेड गोइंग और इंटरेस्टेड। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं, या पीपल जिन्होंने सिर्फ रिस्पोंडेड एज गोइंग किया है, या पीपल जिन्होंने रिस्पोंडेड एज इंटरेस्टेड किया है, पीपल जिन्होंने इवेंट पेज को विजिट किया है, पीपल जो उस इवेंट पेज के साथ इंगेज हुए, जिन्होंने परचेज टिकट फ्लो के अंदर गए, जिन्होंने टिकट्स परचेज कर लिया, और जिन्होंने टिकट परचेज के लिए लिंक ओपन किया था लेकिन आगे जो है वो उसको कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, रिस्पोंडेड गोइंग एज एंड इंटरेस्टेड। यहाँ पे अब अगेन जो है वो क्या आएगा, ये मैंने एक इवेंट इसके ऊपर बनाया हुआ है, बिल्डिंग वेंचर्स थ्रू सोशल मीडिया का, इस संडे का लाहौर में। तो अगेन अब इस इवेंट को जिन लोगों ने भी जो है वो रिस्पोंडेड एज गोइंग या इंटरेस्टेड या कुछ भी जो है वो लिखा होगा, तो वो लोग आपके पास आ जाएंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, लास्ट 30 डेज तक के जो लोग हैं, तो ये मैं क्या करता हूँ जी, इवेंट इंगेजर्स 30 डेज। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग जो है वो लेके चलते हैं और क्रिएट ऑडियंस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ये भी मेरे पास ऑडियंस जो है वो बन जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं और कस्टम ऑडियंस इंस्टेंट एक्सपीरियंस। अब इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होता है कि जैसे ही आप लोग किसी एड वगैरह के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस जो आपके पास जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है पीपल हु ओपन दिस इंस्टेंट एक्सपीरियंस, या पीपल हु क्लिक एनी लिंक विद दिस इंस्टेंट एक्सपीरियंस। इसके लिए सबसे पहले तो आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स जो है वो होने चाहिए, आपकी पोस्ट जो है वो होनी चाहिए। अभी मेरे पास राइट नाउ कोई नहीं है, तो मैं इसको तो नहीं बना सकूंगा, मैं और कुछ चेक कर लेता हूँ अगर मुझे कहीं से इंस्टेंट एक्सपीरियंस मिल जाता है। ये मुझे चेक करना पड़ेगा किसके ऊपर है, लेकिन अभी खैर ऑडियंस बनाने का तरीका वही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं फेसबुक पेज। तो जिस तरह इंस्टाग्राम था, इसी तरह फेसबुक पेज के ऊपर वो तमाम ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। एड्स विजिट पेज सेलेक्ट हो गया, उसके बाद वही ऑप्शन, पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो पेज, पीपल हु एंगेज योर पेज, पीपल हु विजिटेड योर पेज, पीपल हु एंगेज विद पोस्ट और एड, हु क्लिक्ड ऑन कॉल टू एक्शन बटन, हु सेंट अ मैसेज, या हु सेव्ड एनी पोस्ट। तो सेंड अ मैसेज वाली हम लोग बनाते हैं लास्ट 45 डेज की। तो मैं क्या करता हूँ, एफ बी डीएम कर लेते हैं, या एफ बी मैसेज 45 डेज में जिन्होंने भी जो है वो 45 डेज में मुझे मैसेज किया, तो उनकी ऑडियंस बन जाएगी। तो क्रिएट ऑडियंस, और इसको कर देते हैं हम लोग डन। तो ये भी मेरे पास ऑडियंस बन गई। आगे दो तीन मेरे पास और रह गई हैं। शॉपिंग वाली, अगेन शॉपिंग के लिए आपकी शॉप जो है वो होनी चाहिए। फेसबुक पेज पे अगर शॉप आपकी जो है वो बनी हुई होगी, तो फिर आपके पास जो है वो ये ऑप्शन आएंगी। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स, पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स एंड नेविगेटेड टू वेबसाइट, हु सेव्ड प्रोडक्ट्स, हु व्यूड शॉप पेज, हु व्यूड शॉप कलेक्शन, हु एड टू एडिड टू प्रोडक्ट यानी कार्ट के अंदर की, या जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया। तो ये डिफरेंट इवेंट है जिसकी बेस के ऊपर आप लोग उनको रिटारगेटिंग कैंपेन बना सकते हो। फेसबुक लिस्टिंग, अगर आप लोग फेसबुक मार्केट प्लेस को जो है वो यूज कर रहे हो, और उसके ऊपर जो है वो जितनी लिस्टिंग्स की हुई हैं, उन लोगों को दोबारा जो है वो रिटारगेट करना चाह रहे हो, तो पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट इन कैटलॉग, या पीपल हु मैसेज अबाउट प्रोडक्ट इन योर कैटलॉग, जिन्होंने किया होगा, तो उसकी बेस के ऊपर आप लोग ऑडियंस बना लोगे। लास्ट वन अभी रिसेंटली आया ऑगमेंटेड रियलिटी का। ठीक है, अगर वो आप लोगों ने ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो इफेक्ट या एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है वो चलेगा पेज, और इफेक्ट्स के अंदर जो है वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, ये अगेन इसके ऊपर स्टिल बहुत सारी एक्सप्लोरेशन अभी होना बाकी हैं। मैंने खुद इसको यूज नहीं किया हुआ, इसलिए इसकी डिटेल के अंदर मैं अभी जो है वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी की सारी ऑप्शंस थी कस्टम ऑडियंसेस के लिए।
कि अगर मैंने कस्टम ऑडियंसेस बनानी हो तो मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल। दूसरी टाइप की ऑडियंस हमारे पास जो आती है वो है जी लोकल लाइक ऑडियंस। अब लोकल लाइक ऑडियंस के ऊपर जो है वो मैं आता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो देखें, सिलेक्ट योर ऑडियंस जो है वो आ रहा है। अब अगर तो ये पिक्सल बेस्ड ऑडियंस है तो इस तरह से आ जाएगी। अदर सोर्सेज के ऊपर मैं आऊंगा तो ये पेजेस की ऑडियंस और दूसरी आ जाएगी। मैं अभी क्या चाह रहा हूँ, वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो डीएम मैसेज सेंड किया था उसकी बेस के ऊपर एक लोकल लाइक ऑडियंस बनाऊं। मैं आता हूँ लोकल लाइक ऑडियंस पे। यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, अदर सोर्सेज पे आना है और इंस्टाग्राम डीएम जो मैंने अभी कस्टम ऑडियंस बनाई थी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए मुझे सीड ऑडियंस चाहिए, तो ये मैंने सीड ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। मुझे कौन सी ऑडियंस चाहिए, मुझे वो ऑडियंस चाहिए जिन्होंने लास्ट 45 डेज में मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया, उससे सेम सिमिलर ऑडियंस चाहिए जिनके इंटरेस्ट, बिहेवियर, एज ब्रैकेट्स, ईच एंड एवरीथिंग सेम हो। तो क्योंकि फेसबुक के पास तकरीबन हर एक किस्म का डाटा पड़ा है तो ये हमारे लिए बना देगा। और यहाँ पे मैं लोकेशन चूज कर लेता हूँ, लेट्स सपोज पाकिस्तान, क्योंकि मोस्टली मेरी ऑडियंस पेज पे पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान से चाह रहा हूँ। अब लेट्स सपोज मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम आए थे कोई 100 150 200 डीएम आए। अब फेसबुक के अंदर ये पावर फुल जो है वो ऑप्शन मौजूद है कि मैं अब ये अगर ऑडियंस साइज पे जाऊं तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ 1% के ऊपर तकरीबन मुझे 6,36,000 लोग और बना के दे देगा, जिनके इंटरेस्ट सेम है, बिहेवियर सेम है, एज ग्रुप सेम जो है वो हो सकता है, और भी डिफरेंट चीजें जो है वो सेम है। अगर मैं ऑडियंस को एक्सपेंड करूं 2% के ऊपर जो है वो ले जाऊं तो 1.27 मिलियन तक ले गया है। 3% के ऊपर ले जाऊं तो 1.91 मिलियन पे ले गया। 4 पे ले जाऊं तो 2.45 मिलियन पे ले गया। 5 पे ले जाऊं तो 3.18 पे ले गया। अब ये चीज आपने याद रखनी है, यहाँ से जैसे जैसे मैं आगे को चलता जा रहा हूँ मेरी ऑडियंस जो है वो ब्रॉड होती जा रही है। तो जो 1% आपके पास जो है वो ऑडियंस होती है, ये मोस्ट नैरो ऑडियंस है आपकी सीड ऑडियंस के अकॉर्डिंग, जो ये सीड ऑडियंस है। और मोस्टली हम लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम हम लोगों को जो है वो ये 10% ऑडियंस भी करनी पड़ती है और डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसको नेक्स्ट करते हैं। अभी फिलहाल मैं अगर 1% लोकल लाइक पे जाऊं तो क्रिएट ऑडियंस करूं तो ये तकरीबन मुझे 6,36,000 लोगों की एक ऑडियंस बना के दे देगा। तो लेट्स सपोज मैं अभी फिलहाल इसी को यूज कर रहा हूँ।